हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अटैचमेंट के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका जो थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि व्हाट एक्चुअली अटैचमेंट इज। ठीक है, तो अटैचमेंट क्या होती है? एक इमोशनल बॉन्ड होता है जो फॉर्म होता है बिटवीन इन्फेंट और उनका प्राइमरी केयर गिवर, जनरली मदर। ठीक है, अटैचमेंट का जो टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है ये आता है अंडर साइको सोशल डेवलपमेंट में। ठीक है, और इसके बारे में मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में जब मैंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने बॉलबाई की स्टडी की बात की थी, तो वो भी इसमें आएगी। ठीक है, अब जो अटैचमेंट जो होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों? इससे क्या होता है, हमारी जो सोशल और इमोशनल लाइफ है इन्फेंट की, वो डेवलप होती है। ठीक है, जर्नली क्या होता है, जो भी बच्चा है उसके फर्स्ट 6 मंथ्स में ये फॉर्म हो जाती है यूजुअली। ठीक है, और बाकी 6 महीने के बाद का जो फेज होता है ना, जो नेक्स्ट 6 मंथ्स होते हैं, उसमें ना हम इसको देख सकते हैं कि अब जो है अटैचमेंट जो है वो फॉर्म हो चुकी है। अब हाउ हाउ कैन वी सी इट? सबसे पहले स्ट्रेंजर एंजाइटी, कि जब बच्चे के सामने कोई स्ट्रेंजर आता है तो वो वियर्डली बिहेव करने लगता है, या उसको डर लगता है, या रोता है, या मुंह फेर लेता है। ठीक है, या फिर सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी जैसे केयर गिवर जो मदर से दूर होता है, अगर सपोज बच्चा, तो वो रोने लगता है। अगर फादर के पास जाता है तो नहीं, मतलब जो नोन चेहरे हैं उनके साथ नहीं होता, नया कोई आ जाए स्ट्रेंजर, या फिर अगर अपनी मदर से दूर होता है, कोई और भी है, नोन भी है, तो भी वो रोने लग जाता है। तो यहाँ पे पता चलता है कि यस, अब अटैचमेंट जो है वो फॉर्म हो चुकी है। ऑल्दो अटैचमेंट जो है मदर के साथ वो एक प्राइमरी अटैचमेंट है। सबसे पहली अटैचमेंट बच्चे को जनरली अपने मदर के साथ ही होती है, और जो इन्फेंट है वो अटैचमेंट अपने फादर से या फिर अदर केयर गिवर्स के साथ भी हो सकती है। अदर केयर गिवर्स जैसे डे केयर में कई बार बच्चे को डाल देते हैं, या कभी कभी नैनीज होती हैं, तो उनके साथ भी। ठीक है, जो बच्चे के प्राइमरी केयर गिवर होते हैं। ठीक है, फिर ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, उनके साथ, कई बार सिबलिंग्स के साथ भी अगर कोई बड़ा बच्चा है तो। ठीक है, अब अटैचमेंट डेवलपमेंट कैसे होती है? अब अकॉर्डिंग टू बॉल बाय, जो इन्फेंट का जो रिलेशनशिप होता है ना पेरेंट्स के साथ, वो बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके ना कुछ फेजेस हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब विद टाइम क्या होता है, एक ट्रू अफेक्शनेट बॉन्ड जो है वो बन जाता है। ठीक है, जो सपोर्टेड किससे होता है? एक तो इमोशनल बॉन्ड बन गया है। ठीक है, कॉग्निटिव कैपेसिटीज और हिस्ट्री ऑफ वार्म सेंसिटिव केयर, जो एक अच्छी केयर दी है पेरेंट्स ने। ठीक है, कॉग्निटिव कैपेसिटीज में आई थिंक ऐसे होता है ना, जब कोई बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो उसको कोई भी नीड है तो वो बता रहा है ना, रोक के किसी चीज से, तो पेरेंट्स जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके बाद वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह सीख रहा है वो पेरेंट्स से सीख रहा है। लैंग्वेज जो है वो कॉग्निटिव कैपेसिटी है, वो कौन सिखा रहे हैं? पेरेंट्स सिखा रहे हैं ना। पेरेंट्स को सुन के, पेरेंट्स को देख कर वो डेवलप हो रही है। ठीक है, अब अटैचमेंट 4 फेजेस में डेवलप होती है। पहला होता है प्री अटैचमेंट फेज, जो बर्थ से 6 हफ्ते तक चलता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, बच्चा ग्रास्प करता है, स्माइल करता है, क्राई करता है। ठीक है, ये कुछ सिग्नल्स हैं जो 6 हफ्तों तक दिखते हैं बच्चे के, और ये बिल्ट इन होते हैं, मतलब बच्चा बॉर्न ही होता है इन चीज़ों के, इन एबिलिटीज के साथ, जैसे कैसे हंसना है, रोना है। ठीक है, गेजिंग इनटू अडल्ट्स आईज, आंखों में देख के बात करना, है ना, देखना। फिर हेल्प ब्रिंगिंग न्यू बॉर्न बेबी इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद अदर ह्यूमंस। अब कोई उसको देख के स्माइल कर रहा है, वो भी स्माइल कर रहा है ना, रेसिप्रोकेशन हो रहा है, तो वो एक बॉन्ड बन जाता है ना, एक रिलेशनशिप फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। बेबीज ऑफ दिस एज रिकॉग्नाइज देयर मदर्स स्मेल, वॉइस एंड फेस। अपनी मदर के साथ वो बॉन्ड हो जाता है, उनका चेहरा, उनकी स्मेल, उनका फेस वो पहचान लेता है। ठीक है, बट दे आर नॉट येट अटैच टू हर, अभी भी इतना अटैच नहीं हुए हैं, अभी डेवलपमेंट होनी शुरू हो ही है। ठीक है, 6 वीक्स का ये भी टाइम है। सिंस दे डू नॉट माइंड बीइंग लेफ्ट विद एन अनफेमिलियर अडल्ट। अब
हफ्ते का जो बच्चा होता है वो इतना छोटा होता है, गोद में होता है, आधी बार तो आंखें भी नहीं खुली होती, तो उसको इतना पता नहीं होता कि किसको अभी गोद में दे रखा है। बट जैसे जैसे बड़ा हो जाता है फिर उसके अंदर ये वाली जो चीजें आती है ना, क्या कहते हैं, सेपरेशन एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी, ये दिखने लग जाती है। अब सेकेंड है अटैचमेंट इन द मेकिंग फेज। अब अटैचमेंट बननी शुरू हो गई। ये अटैचमेंट से पहले का प्री अटैचमेंट, अटैचमेंट इन द मेकिंग। ठीक है, 6 से 8 मंथ्स, 6 वीक से 8 मंथ्स तक ये डेवलप होती है। अब इस फेज में क्या होता है, जो इन्फेंट है ना वो रिस्पॉन्ड करता है जो भी उसके फेमिलियर केयर गिवर्स हैं सबसे अलग अलग और स्ट्रेंजर के साथ अलग। जैसे कि बेबी जो है वो स्माइल करेगा, लाफ करेगा, बैबल करेगा और फ्रीली इधर उधर जा पाएगा और बहुत आराम से करेगा मदर के साथ। ठीक है, और जैसे ही अगर सपोज बच्चा रो रहा है या कुछ है, अगर मदर ने उसको उठा लिया, ठीक है, तो वो वापस शांत हो जाएगा कि हाँ अब अटेंशन मिल रही है उसको। ठीक है, एज इन्फेंट लर्न दैट देयर एक्शंस इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ दोज अराउंड देम, कि जो भी उसका एक्शन है वो बिहेवियर जो है उसके साइड में जो लोग हैं, उसके आसपास जो लोग हैं, उसका इफेक्ट कर रहा है। बच्चा रो रहा है, उसको गोद में उठा लिया, तो अब वो सीख रहा है कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे। They begin to develop a sense of trust, the expectation that the caregiver will respond that signaled। मैं रोऊंगा तो मुझसे पूछेंगे मुझे भूख तो नहीं लगी, खाना पानी जो भी है। ठीक है, बट दे स्टिल डू नॉट प्रोटेस्ट व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम हर। वो रोने नहीं लगेंगे, ठीक है, ज्यादा हल्ला नहीं मचाएंगे अगर उन्हें उससे दूर कर दिया। बट उसके बाद वाला जो फेज होता है, ठीक है, क्लियर कट अटैचमेंट फेज, इसके अंदर क्या होता है, 6 से 8 महीने से 2 साल में डेवलप हो जाती है। जो अटैचमेंट है ना वो फेमिलियर केयर गिवर से वो एविडेंटली दिख जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो अभी हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, स्ट्रेंजर एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी का जैसी जो चीजें हैं वो दिखने लग जाती हैं। बेबीज डिस्प्ले सेपरेशन एंजाइटी, बिकमिंग अपसेट व्हेन देयर ट्रस्टेड केयर गिवर लीव्स। ठीक है, लाइक स्ट्रेंजर एंजाइटी से डज नॉट ऑलवेज, अगर हमेशा जरूरी नहीं होगा कि हो, बट होती है। इट डिपेंड्स ऑन द इन्फेंट्स टेम्परामेंट, बच्चे का टेम्परामेंट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, कुछ होते हैं थोड़े सोशल बेबीज होते हैं, वो सबके पास चले जाते हैं। ठीक है, however, in many culture, separation anxiety increases between 16 to 15 months। ठीक है, सो 6 से 15 महीने के बीच में सेपरेशन एंजाइटी जो है वो नोटिस की जाती है बहुत सारे कल्चर्स में, सजेस्टिंग दैट इन्फेंट हैव डेवलप्ड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट द केयर गिवर कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट व्हेन नॉट इन व्यू। कि उनको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि केयर गिवर तब भी एग्जिस्ट करता है व्हेन वो नहीं दिख रहे। मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो वो है सेंस है वो डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर। ठीक है, अब आता है हमारा कंसिस्टेंट विद दिस आइडिया, बेबीज हु हैव नॉट येट मास्टर्ड पियाजेट। सी अगेन वही जो मैंने बताया कि पियाजे में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो अभी मास्टर्ड नहीं हुए हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है कि इफ थिंग इज आउट ऑफ साइट दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर कुछ चीज नहीं दिख रही है उनको, अकॉर्डिंग टू देम वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बट जब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है तब उन्हें पता है कि थिंग्स विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन नॉट इन व्यू एज वेल। ठीक है, तो इसके अंदर वही है कि जिन बेबीज ने अभी तक मास्टर नहीं किया पियाजे की ऑब्जेक्ट परमानेंस यूजली डू नॉट बिकम एंशियस, वो अभी भी एंशियस नहीं होते व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब फॉर्मेशन ऑफ अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो जाता है अब बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। रैपिड ग्रोथ विथ growth in representation and language enables toddler to understand some of the factors that influence the parents coming and going and to predict her return। अब इस एज में ना बच्चा समझने लग जाता है, उसको लैंग्वेज समझ आने लगती है, उसे पता है कि पेरेंट्स कब आएंगे, कब जाएंगे, कब वापस आ जाएंगे। ठीक है, और अब इस एज में ना वो सेपरेशन प्रोटेस्ट नहीं करते। मतलब अगर मम्मी थोड़ी देर जा भी रही है तो उन्हें पता है अगर वॉशरूम जा रही है ना मम्मी, इस एज में बच्चा एकदम रोने लग जाता है। लेकिन इस एज में उसे पता है कि वॉशरूम गई है अभी आ जाएंगी, तो वो हल्ला नहीं मचाता। Now, children negotiate with the caregiver using requests and persuasion to alter their goals। अब बच्चा जो है वो केयर गिवर से बोलेगा कि प्लीज अब
मतलब अभी मत जाओ, ये मत करो, मतलब थोड़ा अपने हिसाब से नेगोशिएट करना चाहेगा। जैसे कि 2 साल का बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स को कह सकता है टू रीड अ स्टोरी बिफोर लीविंग हर विद अ बेबी सिटर। अगर आप बाहर जा भी रहे हो मुझे बेबी सिटर के पास छोड़ के, तो एक स्टोरी सुना के जाओ, फिर आप जा सकते हो। तो वो नेगोशिएट कर रहा है, राइट। द एक्स्ट्रा टाइम विद हर पेरेंट्स अलोंग विद द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर दे आर गोइंग। ठीक है, अब वो पेरेंट्स को ज़्यादा समझ पा रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो कब आएंगे। ठीक है, तो अब बच्चे को पता है कि पेरेंट्स की एब्सेंस में कैसे रिएक्ट करना है। अब मेजरमेंट एंड स्टाइल्स ऑफ अटैचमेंट कैसे होते हैं। ठीक है, अब ये मैरी आइंसवर्थ ने दिया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या था, एक डिवाइस क्या था, एक स्पेशल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, जो मेजर करता है अटैचमेंट ऑफ एन इन्फेंट टू द केयर गिवर। कि मेजरमेंट करने के लिए कि कितना अटैचमेंट है इन्फेंट और केयर गिवर के बीच में, उन्होंने एक डिवाइस जो है वो बनाया था। उसको हम कहते हैं स्ट्रेन सिचुएशन दैट एक्सपोजिंग टू अ इन्फेंट टू अ सीरी। ओके, अब इसमें क्या था कि अब इसने एक जो डिवाइस बनाया उसको हम कहते हैं स्ट्रेन सिचुएशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, वो बच्चे को एक्सपोज कर देते हैं सीरीज ऑफ ऐसे इवेंट्स में, जब जब जो मदर है, ठीक है, वो आएगी और चले जाएगी। ठीक है, और स्ट्रेंजर आएगा और चला जाएगा। उस वक्त बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा उसका, वो ये पूरा जो एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था वो इसी पे बेस्ड था। ऑल्दो दिस मेजरमेंट टेक्निक्स, ठीक है, जिसमें एंथवर्थ और उसके अदर जो कलीग्स थे उन्होंने 4 अटैचमेंट स्टाइल्स बताए। पहला होता है सिक्योर। इसके अंदर क्या होता है, जो इन्फेंट है, जो सिक्योर है, वो क्या करेंगे, विलिंग टू गेट डाउन टू देयर मदर्स लैप सून। ठीक है, अब क्या करेंगे, सपोज इसके अंदर क्या था, अगर बच्चे को हमने, एक स्ट्रेंजर भी है वहाँ पे और मदर भी है, मदर थोड़ा साइड में हो गई, तो अब सिक्योर वाले बच्चे पता है क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे कि अपनी मम्मी की गोद से उतर कर, ठीक है, और रूम के अंदर क्या कहते हैं इधर उधर जाने लगेंगे अपनी मम्मी के साथ। ठीक है, जैसे कि मतलब कि अगर जैसे कोई बच्चा है, अब वो एक रूम में गया है अपनी मदर के साथ, तो जैसे ही वो एक नई सिचुएशन में गया, तो वो अपनी मम्मी की गोद से उतर जाएगा और आसपास की सराउंडिंग्स को ना एक्सप्लोर करने लगेगा। ठीक है, और वो क्या करेगा कि अपनी मम्मी को देखेगा कि बीच में कि मम्मी कहाँ है, फिर उनके पास आ जाएगा। ठीक है, मम्मी को टच करेगा कि हाँ मम्मी यहीं है। ठीक है, यही। और जैसे ही स्ट्रेंजर आता है, ये इन्फेंट्स जो है ना, मतलब वो वहीं रहेंगे बट काम है जब तक उनकी मम्मी उस रूम में है। ठीक है, तब तक वो शांत है। ठीक है, जैसे ही मम्मी जाएगी तो इन्फेंट जो है वो अपसेट हो रहा है। वेन द मदर रिटर्न्स द इन्फेंट अप्रोच्ड हर। जैसे ही मम्मी वापस आ गई, तो इन्फेंट जो है वो वापस से अपनी मम्मी के पास जाएगा, और अब जो वो अपसेट था ना वो सूट हो जाएगा और वो ग्लैड हो जाएगा कि वो वापस आ गई। तो ये होता है जब सिक्योर अटैचमेंट होती है। ठीक है, वो एक्सप्लोर भी कर रहा है, फिर अगर कोई स्ट्रेंजर आ रहा है तो वो थोड़ा अपसेट हो जा रहा है। ठीक है, मतलब पहले उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा जैसे कोई स्ट्रेंजर आ रहा है, बट अगर मम्मी चली गई और सिर्फ स्ट्रेंजर है तो थोड़ा अपसेट हो रहा है। अब मम्मी वापस आ गई तो वो वापस सूद आउट हो गया। अब अवॉइडेंट में क्या है, इसमें क्या कहते हैं, बच्चे जो हैं वो एक्सप्लोर तो करना चाह रहे हैं, ठीक है, बट वो नीचे जाके जमीन पे उतर के खुद से नहीं करने चाह रहे, करना नहीं चाह रहे। ये ना, मतलब क्या कहते हैं ना, मदर को देखेंगे ना स्ट्रेंजर को देखेंगे। ठीक है, और ये बहुत कम ही, मतलब अवॉइड कर रहे हैं बेसिकली मम्मी को भी और स्ट्रेंजर को भी, और ये रिएक्ट करते हैं बहुत ही कम। ठीक है, जैसे ही वो जो है मदर वापस आती है, और उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब ये चीज़ें एक्सप्लोर करने में बिजी रहेंगे, ना स्ट्रेंजर की पड़ी है ना मदर की पड़ी है। अगर मदर आ भी मतलब आ भी रही है वापस से, जा भी रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं एम्बिवेलेंट। अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब ही ये होता है कि मिक्स्ड फीलिंग्स किसी चीज़ को लेके। तो अब इनके अकॉर्डिंग ही वही है, ये बच्चे बहुत क्लिंगिंग होते हैं, इनको कुछ जानना ही नहीं है, एक्सप्लोर ही नहीं करना, पड़ी ही नहीं है एनवायरनमेंट की। ठीक है, ये बहुत अपसेट हो जाते हैं अगर स्ट्रेंजर आ जाता है, इनको फर्क नहीं पड़ता मम्मी है या नहीं है। अगर स्ट्रेंजर आ गया, ठीक है, तो ये अपसेट हो जाएंगे, और अगर मम्मी चली गई तो ये शायद प्रोटेस्ट भी कर ले। ठीक है,
और बहुत मुश्किल से ये सूद हो सकते हैं, मतलब अगर मम्मी आ भी गई ना वापस, तो ये बहुत मुश्किल से काम हो सकते हैं वापस। व्हेन द मदर रिटर्न दिस बेबी वुड डिमांड टू बी पिक्ड अप। अब ये बेबी क्या करेंगे, मम्मी के आते ही वापस कहेंगे मुझे गोद में उठा लो, ठीक है, और क्या कहते हैं, अपनी मम्मी को पुश करेंगे, दूर करेंगे, और उनको किक करेंगे, ठीक है, मतलब पूरे टैंट्रम्स दिखाएंगे, ठीक है, मिक्स्ड रिएक्शन दिखाएंगे उनके वापस आने पे। अब डिसऑर्गेनाइज्ड और डिसोरिएंटेड, अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जो अनेबल टू डिसाइड कि उनको कैसे रिएक्ट करना है अपनी मम्मी के वापस आने पे, उनको यही नहीं पता। तो वो क्या करते हैं, वो अप्रोच करेंगे उनको, ठीक है, और अप्रोच हर बट विद देयर आईज टर्न्ड अवे फ्रॉम हर, मतलब मम्मी के पास जाएंगे बट मम्मी को देखेंगे नहीं, ठीक है, एज इफ दे आर अफ्रेड टू मेक आई कॉन्टैक्ट, वो आंखें मिलाने से डरते हैं। इन इन जनरल दीज इन्फेंट सीम फियरफुल, ठीक है, ये फियरफुल होते हैं, एंड शोड अ डेज्ड एंड डिप्रेस्ड लुक ऑन देयर फेस, उनके मुंह पे बहुत डिप्रेस्ड लुक होती है। It should come as no surprise that the mother of each of the four types of infants also behave differently from one another, ठीक है। अब इनकी जो मदर्स है वो भी डिफरेंटली बिहेव कर रही थी इन्फेंट्स के साथ। जो मदर जो है सिक्योर इन्फेंट की, वो जनरली लविंग वार्म होती है, सेंसिटिव होती है कि इन्फेंट क्या चाहता है, रिस्पॉन्सेज है, मतलब रिस्पॉन्सिव है कि बच्चे को क्या चाहिए, उनसे कम्युनिकेट करने की। अब जो अवॉइडेंट की जो मम्मी है वो अनरिस्पॉन्सिव होती है, सेंसिटिव नहीं है, कोल्डली है। तो बच्चे को अगर वो पता है कि अगर बच्चा पहले कुछ पूछे जा रहा है, कुछ चाहिए, वो मम्मी दे ही नहीं रही, तो वो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी हो गई ना, वो चाह रहा है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम है या नहीं है, क्योंकि बात तो करेगी नहीं, ये रिस्पॉन्ड तो करेगी नहीं, ठीक है। अब मदर जो है एम्बिवेलेंट बेबीज की ट्राइड है, बेबीज ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अब ये जो मदर्स एम्बिवेलेंट की, वो ट्राई करती हैं कि वो रिस्पॉन्सिव हो, बट हमेशा नहीं कर पाती, और वो हमेशा कंसिस्टेंट नहीं थी, सेंसिटिव नहीं थी अपनी बेबी बेबी की एक्शंस पे, ऑफन टॉकिंग टू द इन्फेंट अबाउट समथिंग टोटली अनरिलेटेड टू व्हाट द इन्फेंट वाज डूइंग एट दैट टाइम, मतलब कुछ अलग की चीज के बारे में ही बात कर रही है जो उस वक्त वो कर ही नहीं रहा है, ठीक है। मदर्स ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड डिसोरिएंटेड बेबीज वर फाउंड टू बी अब्यूजिव। तो डिसऑर्गेनाइज्ड डिसोरिएंटेड बेबीज की मम्मी जो होती है वो अब्यूजिव होती है, निग्लेक्टफुल होती है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ अटैचमेंट की बात करते हैं, थोड़ा सा बचा है अभी, बस इतना, ठीक है। तो अपनी जो कंसंट्रेशन है वो नहीं छोड़नी है। रिसर्च ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ अटैचमेंट पैटर्न, ठीक है, कि किस तरीके से अटैचमेंट पैटर्न जो है वो कितने स्टेबल होते हैं, उस पर जो रिसर्च हुई है, ठीक है। 1 से 2 ईयर्स ऑफ एज में ईल्ड्स अ वाइड रेंज ऑफ फाइंडिंग्स, ठीक है, बहुत सारी फाइंडिंग्स है। क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट इज यूजली सिक्योर एंड स्टेबल, जनरली जो अटैचमेंट है वो सिक्योर और स्टेबल होती है, किसमें, मिडिल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले बेबीज में, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग फेवरेबल लाइफ कंडीशन, जैसे कि इन्फेंट्स हु मूव फ्रॉम सिक्योर इनसिक्योरिटी टू सिक्योरिटी टिपिकली हैव वेल एडजस्टेड मदर्स, ठीक है। अगर कोई बच्चा इनसिक्योर है, अब वो सिक्योर है, तो क्योंकि उनकी मदर बहुत वेल एडजस्टेड थी, उनकी फैमिली फ्रेंड्स जो है वो बहुत पॉजिटिव, उनके बिहेवियर है, बहुत पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हैं वो लोग। परहैप्स मैनी बिकेम पेरेंट्स बिफोर दे वर साइकोलॉजिकली रेडी। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं दोज हु वर नॉट रेडी टू बी पेरेंट्स, बट वो बन जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से जो सोशल सपोर्ट है या जो उनके रोल है वो उस तरीके से शायद डेवलप ना हुए। अब फैक्टर्स जो अटैचमेंट सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं, चार मेन है। पहले अर्ली अवेलेबिलिटी ऑफ अ कंसिस्टेंट केयर गिवर, कि केयर गिवर जब भी बच्चे को ज़रूरत थी वो था या नहीं, कि प्रेजेंट ऑफ अ कंसिस्टेंट केयर गिवर, मतलब जो वही है कि जो चाइल्ड की जो प्राइमरी केयर गिवर है वो थे या नहीं। जैसे हमने एरिक्सन की थ्योरी में पढ़ा था कि मदर बच्चे को ट्रस्ट कभी डेवलप होगा ना जब वो मदर वहाँ पे है, फीडिंग, जब भी बच्चे को फूड की जरूरत है तो फीड करा रही है। तो वही ड्यूरिंग दिस अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, दिस इज इट इज़ अ क्रूशियल फैक्टर फॉर अटैचमेंट सिक्योरिटी।
अ कंसिस्टेंट केयर गिवर प्रोवाइड अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी देता है, सिक्योरिटी देता है. चिल्ड्रन हु हैव कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सिव केयर गिवर, जो कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सिव है वो मोर सिक्योर अटैचमेंट. क्वालिटी ऑफ केयर गिविंग, कैसी क्वालिटी है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो रिस्पॉन्सिव है, सेंसिटिव है, इमोशनली अवेलेबल है ना, या नहीं केयर गिवर अपने बच्चे की नीड को लेके. अब जो केयर गिवर अटेंटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं, ठीक है, वो सिक्योर अटैचमेंट्स डेवलप कर लेते हैं. कंसिस्टेंट लव इंटरेक्शंस जो होती हैं केयर गिवर की, वो बच्चे के अंदर सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड इमोशनल सिक्योरिटी ले आता है. अब बेबी की कैरेक्टरिस्टिक भी होता है कि बच्चे का टेम्परामेंट कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो भी अटैचमेंट्स सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस करता है. सम इन्फेंट्स मे बी नेचुरली मोर इजी गोइंग एंड अडेप्टेबल. कुछ होते हैं इजी गोइंग है, थोड़े सोशल बेबीज हैं, कहते हैं ना सोशल बटरफ्लाईज हैं, ठीक है, जिनके साथ इजी है हर चीज़ करना, उनसे बातें करना, तो वो अटैचमेंट भी उस तरीके से डेवलप कर लेते हैं. सिक्योर अटैचमेंट्स होती है. कुछ बच्चे होते हैं चैलेंजिंग टेम्परामेंट वाले, उनको एक्स्ट्रा पेशेंस की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है सिक्योर अटैचमेंट डेवलप करने के लिए. फिर चौथा और लास्ट होता है हमारा फैमिली कंटेक्स्ट. इसके अंदर हमारे पेरेंट्स के इंटरनल वर्किंग मॉडल्स की बात की गई है. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इसके अंदर यही है कि पेरेंट का अटैचमेंट जो है, पेरेंट्स अटैचमेंट हिस्ट्रीज और इंटरनल वर्किंग मॉडल कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड्स अटैचमेंट सिक्योरिटी. मतलब पेरेंट की जो अटैचमेंट की पहले की हिस्ट्री क्या है और इंटरनल वर्किंग मॉडल, ठीक है. अब इंटरनल वर्किंग मॉडल क्या है, रेफर्स टू इंडिविजुअल्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन और स्कीमास. इंटरनल वर्किंग मॉडल इज नथिंग बट स्कीमास. स्कीमास क्या होते हैं, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ना, जिसके अंदर हम सारी अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. अब स्कीमास किस तरीके के, अबाउट देमसेल्फ, अदर्स एंड रिलेशनशिप. पेरेंट्स इंटरनल वर्किंग मॉडल कैन अफेक्ट देयर ability to provide a secure and nurturing environment to their for their children. अब पेरेंट्स अपने आप को कैसा देखते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को कैसा देखते हैं, उनका खुद का आइडिया अबाउट देमसेल्व्स कैसा है, वो भी बच्चे के इफेक्ट करेगा बच्चे की एबिलिटी टू प्रोवाइड, मतलब पेरेंट्स की एबिलिटी टू प्रोवाइड उनको सिक्योर और नर्चरिंग एनवायरनमेंट देने के लिए टू द चाइल्ड, ठीक है. और जो पेरेंट जिनका सिक्योर अटैचमेंट खुद ही के साथ नहीं है, वो सिक्योर अटैचमेंट बच्चे को कैसे दे पाएंगे, है ना. और जिन पेरेंट्स का सिक्योर अटैचमेंट है, मतलब ठीक है, जो बच्चे जिन पेरेंट्स का अटैचमेंट स्टाइल इनसिक्योर है, वो भी स्ट्रगल करेंगे ना कंसिस्टेंट एंड सिक्योर केयर गिविंग इन्वायरमेंट देने से. अब और भी कुछ होती है अटैचमेंट, जैसे कि जो बच्चा मदर के अलावा अपने फादर के साथ बनाता है, हु टेंड टू इंगेज इन मोर एक्साइटिंग फिजिकल प्ले. जनरली देखा जाता है कि पेरेंट, जैसे मदर का फीडिंग की वजह से ना थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट डेवलप हो जाता है बच्चे के साथ. बट फादर्स का कब होता है, जब बच्चे के साथ वो फिजिकल प्लेस में इंगेज होते हैं, ठीक है. वो जनरली बच्चे फादर के साथ ज़्यादा करते हैं देन मदर. सेंसिटिव और स्टिमुलेटिंग प्लेज वाइटल कंटेक्स्ट इन विच फादर्स एंड बेबी बिल्ड अ सिक्योर अटैचमेंट, प्रिडिक्टिंग फेवरेबल इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट्स, ठीक है. अब उनके यहाँ पे अटैचमेंट्स भी हो जाती है, इमोशनल एंड सोशल, और एडजस्टमेंट्स भी हो. अब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी होता है, क्योंकि जनरली बच्चे जनरली उनके साथ रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स लाड लड़ाते हैं बच्चों को, है ना, उनके टैंट्रम्स को झेलते हैं, तो वो भी यहाँ पे भी हो जाता है. और डे केयर्स में बच्चे जाते हैं तो वो भी अटैचमेंट स्टाइल को कर सकते हैं, क्योंकि डे केयर में वो उनको नर्चर कर रहे हैं ना, उनका इन्वायरमेंट कंसिस्टेंट है, और इस वजह से वो सिक्योर अटैचमेंट्स डेवलप कर लेते हैं. द प्राइमरी केयर गिवन ऑफन अ पेरेंट स्टिल प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल. अगर बच्चा डे केयर में है तो भी पेरेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं शेपिंग अटैचमेंट स्टाइल. इनकंसिस्टेंट और पुअरली मैनेज डे केयर जो होते हैं मे कॉन्ट्रीब्यूट टू इनसिक्योर अटैचमेंट. अगर अच्छे नहीं है तो इनसिक्योर अटैचमेंट, ठीक है. बट द ओवरऑल इन्फ्लुएंस ऑफ डे केयर इज जस्ट वन पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है. जो डे केयर का जो पूरा टोटल ओवरऑल जो इन्फ्लुएंस है, वो एक ही पार्ट है ऑफ बच्चे के सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमने वेरियस यू नो स्टडीज़ में पढ़ा है. तो ये था हमारी अटैचमेंट थ्योरी ऑफ बॉल्बाई एंड द टॉपिक अटैचमेंट होलसमली, ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. डोंट forget to like, share and subscribe. Okay, bye bye.